नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल विश्वास, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाले हैं, कुछ प्रॉब्लम था, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि गुरु और शिष्य के परंपरा में सबसे अनूठी कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है महान दो दिव्य आत्माओं की, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को दुनिया के कोने कोने तक सबको पता है, सब जानते हैं उनको, तो इन दोनों की पहली मुलाकात जो है वो किस प्रकार से होती है। तो कहानी को जानने के लिए आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा कि नरेंद्र का एक रिश्तेदार था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका एक रिश्तेदार था रामचंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद अपने मन की बात जो है अपने जो वो रिश्तेदार है रामचंद्र दत्त, उनसे करते रहते थे। तो रामचंद्र दत्त ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समाज का सेवा करना या देश को आज़ाद कराना? तो रामचंद्र दत्त ने जब ये पूछा तो स्वामी विवेकानंद थोड़ी देर चुप रहे और उसके तरफ आंखों को भारी करते हुए कहे कि मुझे केवल ईश्वर को जानना है, मेरा एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को जानना। रामचंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के मन की ये इच्छा को जानकर, भगवान को जानने की इच्छा को देखकर उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तुम्हें जो भगवान की प्राप्ति करना है, तुम जो जानना चाहते हो कि भगवान क्या है, असल में है या नहीं, तो उसके लिए तुम्हें दक्षिणेश्वर आना होगा। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही वो शख्स है जो तुम्हें बता सकता है कि इस धरती पर भगवान है या नहीं। वो है दक्षिणेश्वर का संत श्री रामकृष्ण परमहंस। उनका नाम सुनते ही स्वामी विवेकानंद के मन में एक आश्चर्य सा जाग गया और वो सोच रहे हैं कहीं सुना सा लग रहा है, कहीं हमने शायद मेरे मन में पहले से ये नाम मौजूद है। सन 1877 से 1879 तक स्वामी विवेकानंद अपने परिवार के साथ रायपुर में रहे। वहाँ पर उन्होंने कोई भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और स्वाध्याय किया। सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, उसके बाद धार्मिक जितने भी ज्ञान हैं वो खुद ही स्वयं स्टडी करके उन्होंने पा लिया था। सन 1879 में स्वामी विवेकानंद कलकत्ता आए। वहाँ पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। तो उससे पहले एंट्रेंस दिया था और एंट्रेंस में स्वामी विवेकानंद ने प्रथम स्थान हासिल किया था। उसी कॉलेज में फ्रांसीसी विद्वान रोमा रोलंग, जो कि एक नाटककार भी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बार कहा था, उनके अद्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। स्वामी विवेकानंद की तरह इतना मेधावी छात्र मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ऐसे ही ये बात एक विद्वान और है जो है विलियम हेस्टी। विलियम हेस्टी ने भी सेम यही बात कही थी कि नरेंद्र जैसा छात्र मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने खुद विलियम हेस्टी से पूछा कि ईश्वर को जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो विलियम हेस्टी ने भी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया कि मैं तो केवल उनको ही जानता हूँ जिन्होंने स्वयं साक्षात भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस, आपके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो केवल वही मिटा सकते हैं और कोई नहीं। एक वाक्य है, एक बार दक्षिणेश्वर आना। ये जो वाक्य है ये रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था। सुरेंद्र नाथ मित्रा के घर जब एक भजन संध्या हुआ, वहाँ पर भजन गाने के लिए स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया। संयोग की बात है वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस भी आए हुए थे। दोनों के मुलाकात का जो सुंदर चित्रण है इसी माध्यम से हुआ था कि एक ही जगह दोनों मिल गए। स्वामी विवेकानंद इतने मधुर स्वर में गाने लगे, इतना भाव था, इतना अनुराग था उनके गाने में कि रामकृष्ण परमहंस अपलक स्वामी विवेकानंद को देखते रहे, पलक झपकाए बिना। तीनों काल को देखने वाला, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है जो रामकृष्ण परमहंस, क्या वो अनभिज्ञ थे? वो तो पहले नज़र से ही स्वामी विवेकानंद को जान गए थे कि यही वो दिव्य आत्मा है जिसके साथ मेरा मिलना लिखा हुआ है। जब भजन समाप्त हुआ
सब अपने अपने बातों पे लग गए। रामकृष्ण परमहंस एकटक देखते हुए विवेकानंद की तरफ आए और उनके सिर पर हाथ रखा और कहने लगे कि नरेंद्र एक बार दक्षिणेश्वर आना, जबकि उनको किसी ने नाम नहीं बताया था कि इनका नाम नरेंद्र है। तो वो शब्द स्वामी विवेकानंद के कान में पड़ते ही स्वामी विवेकानंद भाव विभोर हो गए कि इतना मैंने तपस्या किया, इतनी मैंने पढ़ाई की, पर ऐसा शब्द, ऐसे दिव्य आत्मा मेरे सामने है जिससे मेरा मन उनको देखते ही पुलकित हो उठा और आनंद की अनुभूति होने लगी। ऐसा अपनापन सा आकर्षण होने लगा। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के मिलन की अनूठी कहानी है। आगे मैं जितने भी वीडियो है उसमें सबसे पहले श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के विषय में कुछ बताऊंगा, वो मैं भाग से निकालूंगा। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के कहानियों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उस कहानियों को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।